नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यह जो हमारी श्रृंखला है, यह पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के फल के भोग की कहानी है। यहाँ पर यह जो शिव और पार्वती का यहाँ पर जो संवाद है, उस संवाद में भगवान शिव बताते हैं कि पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे और इस जन्म में क्या भोग रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि इस जन्म में किस तरीके के पाप नहीं करने हैं, ताकि यह जन्म तो अच्छा हो ही, साथ में आगे आने वाले जो जन्म हैं उनमें भी अच्छा भोग हो। क्योंकि जो पाप होते हैं वह कहीं ना कहीं आपको भोगने ही पड़ते हैं। आपसे जाने या अनजाने या किसी ऐसे मोड़ पर जहाँ पर आप निर्णय ना ले सके, तो ऐसे में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिसकी सजा इस जन्म नहीं तो अगले जन्म या उसके बाद के जन्म में भोगनी पड़ती है। इससे कोई बच नहीं सकता। यह भगवान का यहाँ पर न्याय चलता है, यहाँ पर यमदूत का काम चलता है। और यम राज के यहाँ जा कर के जब सारी चीज़ों का लेखा जोखा जब तय होता है, तब पता चलता है कि व्यक्ति ने क्या पाप किए थे और क्या पुण्य किए थे। तो इस अवस्था में उसको कौन से देश को जाना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो हमारा एपिसोड है वह तुला राशि को लेकर के है। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के है। यहाँ पर देखिए, राहु के साथ जो एंट्री हो रही है वह धनु नवमांश में हो रही है। तो धनु का जो स्वामित्व है वह गुरु के पास है। तो यहाँ पर जो एनर्जी घूमेगी वह राशि के कारण शुक्र की एनर्जी होगी, नक्षत्र के कारण राहु की एनर्जी होगी, और यहाँ पर पद विशेष से गुरु की एनर्जी आएगी। यानी कि ये जो राहु हैं इस नक्षत्र पद में गुरु और शुक्र के द्वारा अंतर्द्वंद करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या है, शुक्र जो है वह दैत्यों के गुरु कहलाते हैं और गुरु देवताओं के गुरु होते हैं। तो यहाँ पर ये देवताओं के गुरु यानी कि देवता तुल्य कार्य करके और कहीं पर एक ऐसा इंस्टिंक्ट आ जाना जिसमें आप राक्षसों के गुरु हो जाएं, तो ऐसे में क्या, राक्षसों के गुरु का आप ज्ञान प्राप्त करके वैसा काम कर जाएं। तो यहाँ यह द्वंद चलता है। राहु अपने आप में जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसके गुणों को भी लेते हैं। हालांकि वह अपना मनमानी करने का मन करते हैं, लेकिन जब इधर से और इधर से यानी कि इन दोनों के मध्य में जब यह राहु हो जाते हैं तो वह ज़्यादा उत्पात नहीं मचा पाते। तो चलते हैं कि आज की यह जो कहानी है, इस कहानी में शिव जी क्या बता रहे हैं, किस प्रकार के पाप कर्म को बता रहे हैं, और इन पाप कर्म से जो भोग चल रहा है उसकी मुक्ति का क्या उपाय होगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, ये अपने पूरे दिल की बात बताएं। पार्वती जी इनसे पूछ रही हैं कि प्रभु, अगर कोई तुला राशि में जन्मा हो, स्वाति नक्षत्र हो और प्रथम चरण हो, तो उसके लिए वह जो पाप भोग कर रहा हो, उस पाप भोग से मुक्ति का उपाय क्या है। तो यहाँ पूरा वृतांत बताते हैं और बताते हैं कि कान्यकुब्ज देश में एक राजा रहता था, और वह जो राजा था वह राजधर्म के अनुकूल काम करने वाला और बहुत ही शांत बुद्धि का था। बहुत ही अच्छा राजा था। वहाँ पर क्या हुआ कि एक बार की बात है कि रुद्र वर्मा नामक एक ब्राह्मण और उसकी स्त्री प्रभावती नाम की उसकी स्त्री थी। अब जो प्रभावती स्त्री थी वह बहुत ही रूपवान थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। एक बार किसी प्रकार से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को काफ़ी डर और भय व्याप्त हुआ, तो वो भय के कारण राजा के पास शरण लेने के लिए कहा गया कि मुझको आप शरण दीजिए। अब जब वह राजा के पास गया तो जो राजा का जो पुत्र था
वह क्या हुआ, उसकी रूपमती स्त्री यानी कि वह जो ब्राह्मण, जो याचक आया था, जो रुद्रवर्मा नाम का जो ब्राह्मण आया था, उसकी स्त्री को देख करके मोहित हो गया। अब मोहित हो जाने पे उसके मन में अच्छे विचार न आने लगे। उसका मन हुआ कि वह इस स्त्री के साथ समागम करे, यानी कि उसने यह इच्छा करी। और एक जब राजा ने उसको शरण दी, क्योंकि उसने तो राजा, कोई भी राजा के दरबार में अगर आता है तो वह क्या होता है कि राजधर्म का पालन करते हुए वह उसको शरण देता है। लेकिन शरण देने का मतलब यह नहीं होता है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस जो शरणार्थी है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे। तो यहाँ पर यही सीख दी जा रही है कि आपके शरण में अगर कोई आता है तो आप उसकी रक्षा करें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि तो राजा का जो पुत्र था उसका मन खराब हुआ, उसकी नियति खराब हुई और वह उस ब्राह्मणी के साथ समागम करने लगा। और जब मन आता था तब वह समागम करने के लिए उसके पास चला जाता था और उसके साथ जबरदस्ती कर देता था। इसी प्रकार से समय बीतता गया, चलता रहा सब कुछ। और एक समय ऐसा आया कि राजा की भी मृत्यु हो गई और साथ में बाकी जो लोग थे वो भी धीरे धीरे समय के साथ उनकी सबकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, जब राजा की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर राजा ने कहा, राजा की मृत्यु के बाद जो यमलोक में जब वह पहुंचा तो यमराज ने, चित्रगुप्त ने उनके पूरे जन्म का लेखा जोखा लिया कि इन्होंने पिछले जन्म में रह करके क्या क्या किया। तो यहाँ पर देखा कि उन्होंने सब कुछ तो किया लेकिन वह अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। पुत्र ने जो शोषण उस ब्राह्मणी के साथ किया उसके लिए वह उसको बचा नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राजा का यह पाप इकट्ठा हुआ। तो इस पाप के लिए राजा को यहाँ पर 60,000 वर्ष तक एक नरक में भोगना पड़ा। तो देखिए कितना, यह जो नरक था उस नरक का नाम था कंदर्भ। तो कंदर्भ नाम के इस नरक में उनको डाला, वहां पर वह 60,000 वर्ष तक उस यातना को भोगते रहे। और जो वह पूर्ण हुआ तो उन्हें शूकर की योनि में जन्म लिया। शूकर की योनि पूर्ण हुई तो वह श्रृंगाल की योनि में जन्म हुए और श्रृंगाल की योनि पूर्ण होने के बाद मनुष्य योनि में उनका जन्म हुआ। अब मनुष्य योनि में जन्म तो हुआ बल्ले और धन धान्य से पूर्ण भी हुए और गुणवान भी थे, सब कुछ हुआ। अब जब वह जो राजा की जो पत्नी थी वही पत्नी ने पुनः उनके साथ जन्म लिया, उन्हीं से ब्याह हुआ। अब ब्याह होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि विवाह तो हो गया। अब राजा स्वयं भी ज्वर से पीड़ित रहने लगा। उसके देह में दर्द होती थी, उसके हाथ पैरों में दर्द होता था। उसको वात, कफ और पित्त के जो दोष थे वह उसको पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। उसके जीवन को उन रोगों ने एकदम नरक बनाया हुआ था। और इस चूंकि स्वास्थ्य सही नहीं था उसके कारण से उनके संतान भी नहीं हो रही थी और वह इस प्रकार से बहुत कष्ट भोग रहा था कि मनुष्य योनि प्राप्त हो करके भी धन धान की कोई कमी न होने पर भी, पत्नी भी अच्छी मिल जाने के बावजूद भी वह कष्ट ही भोग रहा था, शारीरिक कष्ट भी भोग रहा था। साथ में उनके परिवार की जो वंश थी वह भी वृद्धि नहीं कर रही थी क्योंकि पाप था। कहीं ना कहीं उन्होंने राजधर्म में अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे। वह थोड़ा सा पुत्र के मोह में हो गए कि चलो ठीक है, बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती कर दे रहा है। लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया। उस नजरअंदाज के कारण अब इस जन्म में उनके संतान ही नहीं हुई। अब क्या हुआ कि वह बहुत ही परेशान है। अब यहाँ पर शिव जी फिर उनको रेमेडी बताते हैं कि इस तरीके के जो पाप के भोग होते हैं उन पाप के भोग से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अपने धन का 8वां भाग जो है पुण्य कार्यों में खर्च करें। अब
यहाँ पर देखिए बहुतों के लिए 8वां भाग अपनी आय का निकालना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं धर्म के लिए। कुछ जो जैसा आप करना चाहते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा होती है, जितनी आपकी हैसियत होती है, उस हिसाब से अगर यह काम आप करते रहते हैं तो निश्चित ही पाप भोग से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि जो धर्म के काम है उसमें क्या कर सकते हैं, बावली, कुआं, पोखरा, उनका जीर्णोद्धार करवाएं। अब जीर्णोद्धार मान लीजिए किसी कुएं का रेस्टोरमेंट हो रहा है, उसको फिर से रिस्टोर किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आप कुछ धन दे दें वहां पर, 1000, 2000, 5000, 11000, जो आप दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी हैसियत है। लेकिन इस तरीके से पानी का, मान लीजिए कहीं पर हैंड पंप लगवाना है, आप उसमें पैसे दे दीजिए। कहीं पर प्याव लगवाने हैं, आप उसमें पैसे दीजिए। कहीं पर बैठने का स्थान बनाना है, जैसे यात्रियों के लिए बाग बगीचे हैं, पार्क है, आजकल तो पार्क है, आप पार्क में कुछ नहीं तो बेंचेस बनवा सकते हैं, फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, कुछ आप आयुर्वेदिक जो पेड़ पौधे होते हैं जो आयुर्वेद में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे वृक्षों को लगा सकते हैं, ऐसे पौधों को लगा सकते हैं जिनसे कि लोग जानकारी प्राप्त करके उन हर्ब्स को यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ फील करें। तो ऐसे करने से भी आपके पापों में यहाँ पर मुक्ति का मार्ग निकलता है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि किसी विद्वान से विष्णु रराट का जाप करवाएं। इस मंत्र से जब आप जाप करवाते हैं और तो आपको काफ़ी यहाँ पर अपने पापों से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। उस जो भी मंत्र है, विष्णु रराट मंत्र जो है, आप अपने जो आपके लोकल में जो आपके मंदिर हो, मंदिर में जो पुजारी हो, उनसे पूछें कि मुझे इस मंत्र का जाप करवाना है, तो वह आपको कोई ना कोई व्यवस्था बताएंगे। तो ऐसा करते हैं तो भी, और साथ में क्या है कि इस जप के अर्थ को भी समझना है। जो भी मंत्र है उस मंत्र का आप अर्थ भी समझे, उसके भाव को लें, उस भाव को अपने अंदर आपको उसको जीवन देना है। मंत्र का जो लाभ है वह तभी है जब आप उस मंत्र को जीते हैं, उसको करते हैं, उसके मतलब को समझते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चे के साथ, बछिया या बछड़े के साथ गौ का दान किया जाए तो भी आप यह जो दान है वह ब्राह्मण को दें तो भी आपके पापों की मुक्ति होती है। अब गौ के वस्त्र, जैसे गौ को सुसज्जित करना है, गौ को वस्त्र पहनाएं, उसके गले में घंटी लगाएं, उसको रत्न दें, उसको तिलक रोशन करें, ऐसे सुसज्जित करके ब्राह्मण को दान करें। एक और बहुत सुंदर रेमेडी उन्होंने बताई है कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो और चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, ऐसे में जाकर के काशी में स्नान करें। विशेष बात है कि काशी में जाकर के जिस समय सूर्य ग्रहण हो रहा हो या चंद्र ग्रहण हो रहा हो, ऐसे में जाकर पति पत्नी दोनों मिलकर के काशी में जरूर स्नान करें। ऐसा करने से और इसके बाद जो आपकी हैसियत हो वह आप ब्राह्मणों को दान भी दो। तो ऐसा करने से क्या है, आपके जो पूर्व जन्म के पाप हैं या इस जन्म में भी जो कुछ आप पाप कर्म जाने अनजाने कर जाते, इसी तरीके जैसा कि कहानी में बताया गया, तो ऐसे पापों की मुक्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार की रेमेडीज हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं, ज्वर शांत होता है, आपके मन के अंदर शांति आती है, आपको धन धान्य का आप उपभोग कर पाते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर पुत्र या पुत्री की आप एक उत्पत्ति कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका जो परिवार है वह पूर्ण होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के यह है कि गौ का दान है। यहाँ पर काशी में स्नान की बात कही गई है, जिसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे करना है। तो ऐसा जब आप करते हैं तो सब प्रकार के पापों का नाश होता है और दीर्घ जीवी संतान की प्राप्ति होती है। आपकी वंश वेल वंश परंपरा दिनों दिन वृद्धि करती है।
तो भगवान कहते हैं कि आपको यहाँ पर सुयोग पुत्र, देखिए राजा को पूर्व जन्म में पुत्र तो था, लेकिन उस पुत्र के कुछ जो काम थे वह सही नहीं थे। आपकी शरणागत कोई आया है तो आप उसके साथ कैसे निम्न विचारधारा की बात का काम कर सकते हैं। शिव और पार्वती के बीच में जो एक संवाद है उसके द्वारा बताई हुई कहानी और उसके साथ उसके पाप और उन पापों से मुक्ति के कुछ उपाय, यह जो रेमेडीज हैं यह उनके लिए लाभकारी हैं जिनका जन्म इस राशि में, इस नक्षत्र और इस पद विशेष में हुआ हो। यहाँ पर देखना, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विचार करवाएं और उसमें पता करें कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपका पद नक्षत्र पद विशेष क्या है। तो मित्रों, ये था तुला राशि स्वाति नक्षत्र और प्रथम चरण को लेकर के यह भगवान शिव और पार्वती जी के बीच का संवाद। आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे एपिसोड को अगर लाइक किया है, पसंद किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर देते हैं, तो जैसे ही ये वीडियो मेरे अपलोड होते हैं आपको तुरंत मिल जाते हैं। यह जो एपिसोड है यह उन लोगों के लिए है जिनका लग्न तुला राशि हो, स्वाति नक्षत्र हो, प्रथम चरण हो, या जिनका कोई भी ग्रह इस राशि में हो और इस नक्षत्र में हो, यानी कि स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में हो, तो यह जो एपिसोड है वह आपके लिए है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे शीघ्र ही नेक्स्ट एपिसोड में स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण को लेकर के। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।